नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर महाराजगंज जनपद से है, जहां भारत नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली कस्टम द्वारा अनुमति से अधिक गेहूं नेपाल भेज दिया गया, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज को सरकार द्वारा 817 MT गेहूं नेपाल भेजने की अनुमति मिली थी, लेकिन कस्टम विभाग के कर्मचारियों द्वारा व राइस मिल के जिम्मेदारों द्वारा भारी लापरवाही बरती गई और 817 MT को 1817 MT कर दिया गया और 1300 MT गेहूं नेपाल भेज दिया गया। वहीं जब इसकी जानकारी कस्टम विभाग के अधिकारियों को हुई तो अफरा तफरी मच गई और आला अधिकारियों द्वारा हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज की जांच की गई और कुछ गेहूं के स्टॉक को सीज कर दिया गया। वहीं इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने सोनौली कस्टम के डिप्टी कमिश्नर रमाकांत तिवारी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि एक फर्म द्वारा फर्जी डाटा दिया गया है, इसमें जो लोग संलिप्त हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। सर, ये जो गेहूं 817 मेट्रिक टन को 1817 बना के नेपाल भेजा जा रहा था, सर ये इस पे लगभग 1300 मेट्रिक टन भेजा जा चुका है। इस पे सर किस प्रकार की कार्रवाई हुई है, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि जो क्वांटिटी फिक्स की गई थी इसको DGFT के द्वारा, वो 817 मैट्रिक टन की थी। जो एक्सपोर्टर है उसने 817 को 1817 बना दिया डॉक्यूमेंट फोर्ज करके, और वो डॉक्यूमेंट जो 1817 बनाया वो डॉक्यूमेंट इसने अपने हर शिपिंग बिल में अपलोड करता था। जब हमें सूचना मिली कि ये कुछ फॉर्जरी हो रही है तो हमने DGFT से इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ से मेल किया। वहाँ से जवाब आया कि जिसका जो एक्चुअल क्वांटिटी जो इसको मिला है वो 817 ही है, 1817 नहीं है। इसके बाद हमने जो है इस पर सर्च किया है, इसके गोडाउन पे प्रीमाइसेस पे सर्च किया है और वहाँ से जो कुछ भी सामान मिला हुआ है, जो गेहूँ एक्स्ट्रा मिला हुआ है, वो हमने इसको सीज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई इस पर चल रही है। सर, ये कहाँ का फर्म था और किस तरह की जालसाजी किए थे? क्या इसमें विभाग के भी कुछ कर्मचारी मिले थे कि किस प्रकार के? ये नौतनवा का ही एक हिंदुस्तान ट्रेडर्स करके एक फ़र्म है और ये जो जालसाजी किया था ये इसमें हमेशा ये जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाता है तो उसमें ये जो क्वांटिटी का सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड किया जाता है। तो ये हमेशा जब भी कोई सामान एक्सपोर्ट करता था गेहूं का तो उसमें वो सर्टिफिकेट अपलोड करता था जिसमें 1817 बनाया हुआ है, 817 को। सर, 817 से 1817 बना दिया गया है। संबंधित अधिकारी कर्मचारी भी हैं जो इसकी देख रेख करते हैं। इतना बड़ा घपलेबाजी कैसे हो सकता है? सर, उन कर्मचारियों के ऊपर क्या कार्रवाई किया गया? देखिए, जो डॉक्यूमेंट हमें कोई भी एक्सपोर्टर प्रोवाइड कराता है DGFT के द्वारा, तो वो डॉक्यूमेंट हम उसको वेरीफाई करते हैं और जब हम वेरीफाई करते हैं तो उसमें क्वांटिटी हमें पता नहीं चलता है कि कितना क्वांटिटी है। हमें केवल ये पता चलता है कि डॉक्यूमेंट ये ओरिजिनल है कि नहीं है, उसको सर्टिफिकेट DGFT से मिला है कि नहीं मिला है। इसलिए कोई भी ये पता नहीं लगा सकता है अधिकारी जब तक कि उसको DGFT के द्वारा उसको वेरीफाई नहीं कराया जाए या जब तक कोई सूचना नहीं मिले, तब तक हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है कि नहीं है। वहीं इस संबंध में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंगद शर्मा जी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अंगद जी, क्या है पूरा मामला? जी अखिलेश जी, हम बता दें आपको, यह मामला महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पे स्थित सोनौली बॉर्डर की है, जहां पर एक फर्म को 817 मैट्रिक टन गेहूं की अनुमति मिली थी नेपाल ले जाने को, लेकिन उस फर्म द्वारा और कस्टम द्वारा घोर लापरवाही किया गया। इसमें 817 मैट्रिक टन को 1817 मैट्रिक टन बना दिया गया। और इतना ही नहीं अखिलेश जी, मैं आपको बता दूं कि 1300 मैट्रिक टन गेहूं जो है नेपाल में भेज दिया गया। हालांकि अगर सरकार के अनुमति की बात की जाए तो सरकार से मात्र उनको 817 मैट्रिक टन की अनुमति थी, जिसमें 5000 कुंटल लगभग भारत नेपाल की सोनौली सीमा से 5000 कुंटल एक्स्ट्रा भेज दिया गया, जिसमें राजस्व का, कस्टम का, भारत सरकार का बहुत ही ज्यादा नुकसान है। जी, वहीं इस संबंध में आप लोगों ने फर्म के मालिक से भी बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी इस विषय में? देखिए अखिलेश जी, हम आपको बता दें कि इस संबंध में जब हम फर्म के मालिक से बात किए तो उनका साफ तौर पे कहना था कि यह जो कस्टम के एजेंट हैं उनकी लापरवाही है। हमारा तो 817 का जो हमको अनुमति मिला था, मैं तो भेजता रहा, लेकिन कस्टम द्वारा बकायदे उसकी जांच की जाती है। उसके जांच पड़ताल करने के बाद वहां से कागज इशू किया जाता है, फिर उसको छोड़ा जाता है। और हमको यह जानकारी नहीं थी कि हम 817 मैट्रिक टन से हम जो है इतना 1300 मैट्रिक टन गेहूं का निर्यात कर चुके हैं। हालांकि मैं एक सारी
जानकारी के माध्यम से कहना चाहूंगा, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। तो कहीं न कहीं इससे पहले भी एक टमाटर का मामला हुआ था, जिसमें लखनऊ से और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पूरे कस्टम विभाग को लगभग नौतनवा से वहाँ कई कर्मचारियों को वहाँ से हटा दिया गया था। अभी हाल का ही मामला है और इस तरह का किरित है भारत नेपाल सीमा पर, इस तरह के मामले बहुत आते हैं। कस्टम विभाग की अगर बात करें तो कई ऐसे जो गोदाम बने हैं जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा करके रातों रात तस्करी भी करते हैं, बड़े पैमाने पे तस्करी होती है। जी, यानी देखा जाए तो कस्टम विभाग की तो इसमें घोर लापरवाही है ही है, लेकिन इसके साथ ही फर्म के मालिक की भी हम बात करें तो वहां की तरफ से भी, उनके कर्मचारियों या अधिकारियों की तरफ से भी कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर की गई है। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंगद जी। अब देखना होगा कि फर्म के मालिक की अगर हम बात माने तो फर्म के मालिक का कहना है कि ये सारी लापरवाही कस्टम विभाग की है और कस्टम विभाग के अधिकारी लगातार जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। अब इसमें असली दोषी कौन है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा वाकया नहीं है, कोई छोटा मसला नहीं है। एक अनाज को इस पार से उस पार, यानी कि बॉर्डर के इस पार से उस पार भेजा गया है, वो भी जो निर्धारित तय जो सीमा की गई थी 817 मैट्रिक टन, उससे कहीं अधिक भेजा गया है, जिसकी वजह से घोर लापरवाही साफ तौर पर कस्टम विभाग की भी और साथ ही साथ जो फर्म है उसकी भी नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।